सोचो एक पॉलिसी जो इक्वालिटी के नाम पर लाई गई हो, वही पॉलिसी सबसे ज़्यादा डिवाइड कर दे देश को। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी एक्ट 2026 की, जो कहने को इक्विटी लाता है, लेकिन जिससे पूरा देश डिवाइडेड है। आखिरकार यूजीसी एक्ट 2026 है क्या? सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि यूजीसी एक्ट 2026 कोई नई पार्लियामेंट एक्ट नहीं है। ये है यूजीसी के नए रेगुलेशंस, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कहें तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए रूल बना है। एसटी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वुमेन, डिसेबल स्टूडेंट के लिए प्रोटेक्शन हो, हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हो, मैंडेटरी होगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। लेकिन इसमें नया क्या है? पहले भी 2012 से एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल थे, लेकिन 2026 में 3 बड़े चेंजेस आए। चेंज नंबर 1, पावर इंक्रीज, कमिटी को ज़्यादा पावर, कॉलेज पर रिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम और फंडिंग एंड रिकॉग्निशन तक का रिस्क। चेंज नंबर 3, कैटेगरी फोकस, क्रिटिक्स कहते हैं कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए प्रोटेक्शन अनक्लियर है, और यहीं से कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हो गई। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगा कि ये इक्विटी है या सेलेक्टिव जस्टिस। आज कंप्लेन का डर, एकेडमिक फ्रीडम पर प्रेशर, फैकल्टी का मोरल डाउन, जनरल स्टूडेंट इग्नोर फील कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लॉ ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मिसयूज़ का वेपन बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर स्टे लगा दिया। मतलब कि अब नए रूल अप्लाई नहीं होंगे, 2012 के पुराने रूल चलेंगे। फाइनल डिसीजन अभी बाकी है। कोर्ट ने एक बात क्लियर कर दी है कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन बिना बैलेंस के नहीं। एसटी एक्ट का मिसयूज़, यहाँ एक सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार कह चुका है कि एसटी एक्ट का मिसयूज़ हुआ है। नॉट ऑल केस। कोर्ट ने ये भी कहा है कि लॉ का मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉ ही हटा दिया जाए। पर्सनल रिवेंज केसेस, एकेडमिक डिस्प्यूट और कास्ट एंगल देना, फॉल्स एलिगेशन के बाद भी रेपुटेशन डैमेज। जब एक केस फॉल्स होता है तो फिर एक्यूज नहीं, पूरे लॉ पर सवाल उठता है। रियल लाइफ इशू एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई है। सच ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ यूजीसी या 2026 में नहीं है। प्रॉब्लम है रोट लर्निंग, मार्क्स स्लेवरी, डिग्री के बाद अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल की ज़ीरो वैल्यू। जब सिस्टम ही ब्रोकन हो तो एक रेगुलेशन क्या ही कर लेगा। अगर तुम स्टूडेंट हो तो ब्लाइंडली किसी साइड के फैन मत बनो। सवाल पूछो, समझो और अपनी स्किल पर फोकस करो, क्योंकि पॉलिसी आएंगी और जाएंगी, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है। यूजीसी है 2026 सुधार भी हो सकता है और साजिश भी। फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन सिस्टम को सुधारना हम सब की जिम्मेदारी है। और ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो शेयर करो, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ सिलेबस नहीं, फ्यूचर होता है।